देख रहे हैं प्राइम न्यूज ब्रेकिंग। आज भानपुर के निर्मल गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई, जहां कांग्रेस के नरेला क्षेत्र के दिग्गज नेता मनोज शुक्ला के साथ दिखाई दिए मंच पर आसिफ जकी, महेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर गोविंद सिंह गोयल, वार्ड पार्षद मोहम्मद रियाज, दानिश शब्बीर और गणमान्य नेता उपस्थित थे। इस तरह की मीटिंग में एक साथ मंच साझा किया नरेला विधानसभा चुनाव में कभी देखा नहीं गया। मंच से हर नेता ने एक ही बात कही, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई नरेला क्षेत्र के गुंडागर्दी, जुए, भ्रष्टाचार, तानाशाही से मुक्ति के लिए है। जिस तरह नरेला में गरीबों को सताया जा रहा है, छोटे रोजगार वालों को, गुमटियां को नगर निगम द्वारा हटवाया जा रहा है, रोजगार करने के लिए उनसे गुंडों द्वारा पैसे की वसूली की जाती है, जो नहीं देता उन्हें नगर निगम, पुलिस, गुंडे द्वारा धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। विश्वास सारंग पर निशाना साधते हुए महेंद्र सिंह चौहान और मनोज शुक्ला ने कहा कि हम पर जितने केस लगाना है लगा दो, हमारे कार्यकर्ता पर जितना जुल्म करना है कर लो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है और नरेला को बहुत बहुत जल्द शाहरुख खान, विश्वास सारंग के जुल्म और गुंडागर्दी से मुक्ति मिलने वाली है। एक बात और साफ कर दें, कांग्रेस सरकार आते ही जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर जनता पर जुल्म किया, झूठे केसों में फंसाया, ऐसे सभी लोगों का गिन गिन कर हिसाब होगा, चाहे नगर निगम हो या पुलिस प्रशासन या गुंडे मवाली। कांग्रेस नेता ने मनोज शुक्ला के साथ खड़े होकर ये मैसेज देने की कोशिश की, टिकट ना मिला हो मगर हम जिसे पार्टी ने चुना है हम उसके साथ हैं। कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, कोई गिला नहीं है। आप देख रहे हैं भोपाल से क्राइम रिपोर्टर आजम लाला की रिपोर्ट। कहीं न कहीं हमारे साथियों को थोड़ा सा दुख अफसोस होता है, अगर मेरे नेता के साथ कहीं पक्षपात होता है, कहीं टिकट नहीं मिलता या दूसरे साथी को मिलता है, तो हमारे मन में थोड़े से विचार इधर उधर होते हैं। लेकिन भाई अगर पार्टी है तो नेता है, और नेता है तो कार्यकर्ता है। सबसे पहले हमें कांग्रेस के लिए सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने नेता की तरफ देखें। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहन भाई, हमारे बड़े भाई ने ये बहुत अच्छी पहल की कि आज आप सब साथियों को यहाँ बुलाकर, सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर एकजुट करके आगे की रणनीति बनाने का जो प्रयास किया, जो कोशिश की, उसके लिए मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आप उसको जिताने के लिए प्रयास करें। और 15 साल में जो नरेला का कुशासन, नरेला में गुंडागर्दी, नरेला में सट्टा, जुआ और जो यहाँ हमारे कांग्रेस के लोगों के साथ, उनके लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराना, उनके खिलाफ झूठे प्रकरण लगवाना, तो उससे बचने के लिए कम से कम हम पार्टी को न देखते हुए, अगर आप पार्टी मजबूत होगी, प्रत्याशी को आप जिताओगे तो आप लोग खुद मजबूत हो जाओगे। यकीनन आने वाले समय में आज माहौल बदला हुआ है, आप लोग भी राजनीति करते हैं, कहने की कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, अगर आप नरेला से नेतृत्व देंगे, एक सीट को बढ़ाएंगे, तो कांग्रेस भी मजबूत होगी, कमलनाथ जी मजबूत होंगे और आप खुद भी मजबूत होंगे। ये आप लोगों ने सिर्फ 2-3 व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं उसने लोगों को डराया है, धमकाया है। तो मैं सब आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमारे नेता एक मंच पे बैठे हैं, ऐसे ही हमें पोलिंग बूथ पे एक होकर एक एक कार्यकर्ता को, हर पोलिंग बूथ पे एक एक मतदाता को समझाना है, मतदाता को घरों से निकालना है, क्योंकि वो पोलिंग बूथों पे कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल। इधर से देखो रियाज भाई भी अपने, इसलिए इधर से देखो तो गुड्डू भाई भी अपने, दो गुड्डू भाई, 3 गुड्डू भाई, क्या बना। और मनोज शुक्ला तो सबके। साथियों, आज तारीख 19 तारीख है आज। सम्मानित साथियों, प्रिय साथियों और सबसे जाबाज ताकतवर साथियों, अब आपके लिए ताली बजाओ खुद के लिए। आज 19 तारीख हो गई, 17 तारीख
एक महीना नहीं बचा है, बचा हो तो बता दो आप। एक महीना भी नहीं बचा है, और एक महीना ही नहीं बचा है आपकी मेहनत और 15 साल की गुंडागर्दी का खात्मा। मेहनत तो आपकी है, मनोज भाई और महेंद्र भाई, ये आज दोनों एक साथ मंच पे बैठे हैं। ये नरेला के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं मैं। ऐसा यदि कांग्रेस में पूरे मध्य प्रदेश में हो जाए तो 180 से 190 सीट कांग्रेस जीते। दोनों ने 5 साल मेहनत की है, दोनों ने 5 साल मेहनत की है और मैदान में डटे रहे, हिम्मत से लगे रहे, पीछे नहीं हटे। हटे हो तो बताओ मेरे पास। और उसके बाद दोनों इतनी जल्दी साथ, कैलाश मीणा जी और ढेर भाई आपको बधाई। तो मोनू सक्सेना जी जो नए अध्यक्ष बने, इनके राज में तो रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहा है। ये वाकई मैंने आपको बधाई है, मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं आपको मानता हूं। और साथियों, केस से डरना मत। जहीर भाई ने कहा हमसे बड़ा गुंडा कौन है? नहीं, आप गुंडे नहीं, आप बेफिक्र। तो हमसे कौन है? तो आपको 5 साल 15 साल में कितने केस हुए, चिंता मत करना। आपकी मेहनत से मनोज शुक्ला जीत रहा है, ये पक्की बात है। और आपकी मेहनत से कांग्रेस की सरकार भी बन रही है। और मैं मंच की तरफ से घोषणा करता हूं, कैलाश मिश्रा जी और अश्विनी भार्गव की तरफ से घोषणा करता हूं कि ये जो 5 साल अगली सरकार रहेगी, आपके खिलाफ जितने केस बने सब वापस लिए जाएंगे। फिर समर्थन करते हैं आप बात का, मन में हम मानते हैं। आप चिंता मत करना, थोड़े बहुत और लग जान दो। सही है भाई साहब, थोड़े बहुत और लग जान दो इकबाल भाई। हाँ बिल्कुल सही है आपके साथ। आप चिंता मत करना, ये सारे केस खत्म होंगे, ये गारंटी। साथियों, मैंने आपसे कहा 1 महीने से भी कम का समय है और 15 साल के जुर्म को मिटाना है और ईमानदारी से कांग्रेस की सरकार बनाना है। और ईमानदारी से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए मैं आपसे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है 11 बजे से आप आ गए। और सुनिए, पानी की प्यास भी, खाने की आग भी है, और सबका इंतजाम मनोज शुक्ला जी ने कर रखा है। पूरी दमदारी से, पूरी मेहनत से लगा हुआ आदमी। वो कथा करवाने से क्या हो रहा है? पीपो सम्मान के पीछे नया ने कहा से किराए के लोग लाके भर लाए। सही बात है, भला की ये बात सही, इससे कुछ नहीं होता है। कथा तो क्या, मेहनत तो इन्होंने की है। मुस्लिमों के घर पे गया जिन्होंने अपने हज करके आए, हज यात्रियों के घर पे गए और हिंदुओं को साथ में बिठा के मथुरा लेके गए, वृंदावन, हजारों को। मेहनत तो मनोज शुक्ला ने की आपके प्रेम से। मेहनत हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए किसी ने की है तो मनोज शुक्ला ने की है, और महेंद्र सिंह चौहान जी ने की है। साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और मैं एक ही आशा के साथ छोड़ता भी हूं ये मंच कि भैया, और मेरा समय महेंद्र सिंह चौहान जी को देता हूं। तो आज के जो हीरो ये है, तो आज का मेरा समय इन्हीं को समर्पित। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि 1 महीना भी नहीं रहा है। 1 महीना रहा कि मैंने 19 तारीख को 17 तारीख बता दी। आप ईमानदारी से लग जाइए, पूरी मेहनत से लग जाइए। और मेरा विश्वास है कि जितने 3 चुनाव में विश्वास वोटों से दिखता, यदि आपने एक को लग गए तो सब मिला के आप जीतोगे। ये मनोज शुक्ला की जीत नहीं है, नरेला के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नरेला की जनता की जीत हो गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाया जाता है तो चर्चा होती है, बोलो साथियों, राजनीति के लिए ये हमारा जंग का मैदान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लगभग विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। मैं 15 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई और आज 19 तारीख को हमारी बैठक हो रही है नरेला विधानसभा में। आदरणीय साथियों, मनोज भाई को तो बहुत सारी बधाइयां, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आपको चाहूंगा ही, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे समय में 4 दिन में अपनी दिल को बढ़ा करके राजनीति के मैदान में खुला समर्थन देना आदरणीय भाई महेंद्र सिंह चौहान साहब से कि अच्छा बुरा सबके मन में होता है साथियों, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बना के भेजा है। अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा, दुख भी होगा, रोना भी आएगा, हंसी भी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी इन दुखों को खत्म करके उन खुशियों में शामिल होने के लिए आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब ने जो कदम बढ़ाया, बहुत
ही सराहनीय प्रयास है। मैं मनोज भाई को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि बड़ों का सम्मान करके ही हम लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा जीवन में ध्यान रखना है, अपना बड़ों का सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनका मार्गदर्शन लेना है। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती साथियों। ये हम सब बड़ों का दुकानों पे कब्जों का कारोबार बढ़ रहा है, जो नरेला में अत्याचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये मनोज शुक्ला की लड़ाई और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। आदरणीय साथियों, 15 तारीख को नरेला विधानसभा में घोषणा और ऐलान की है कि मैं कायस्थ समाज के भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारी और सट्टाखोर चलाने वालों का साथ नहीं दूंगा। मैं कायस्थ समाज के साथ जरूर खड़ा रहता हूं, लेकिन ऐसे में मैं न्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी और मनोज शुक्ला के साथ हाथ के पंजे के साथ खड़ा हूं। मैं मंच में जो आसीन मेरे वरील चले, एक ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा साथियों, ये कांग्रेस के ताकत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे शंका कुशंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 2 लाइनों में मंचासीन नेताओं का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित करता हूं कि हार तब हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार तब जब हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है। इस बार नरेला विधानसभा में कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी का झंडा बुलंद होगा। हम आपके सामने देखो मंच में खड़े हैं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई ऐसे शिकायत का मौका मत देना। हाई कमान का जो फैसला हुआ है उसको हमें स्वीकार करना है। और बाकी यहां जितने मंच पर बैठे हैं, यहां पर अखिलेश सुप्रीत जी नहीं है, वो कहीं आज किसी कार्यक्रम से बाहर गए। हम आज से 6-7 दिन पहले मनोज भाई के साथ 25-30-40 लोग बैठे चौपाटी में चाय की दुकान पर। हम लोगों के बीच बातचीत हुई और हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वादा किया कि अगर आपको मौका मिलता है तो हम पूरी ताकत के साथ, और हमें मिलता है तो आप भी कोशिश करिए शिद्दत के साथ हमारे साथ। और हमारा जो भी वार्तालाप था है उसमें आसिफ भाई हमारे साथ सदैव थे, हम आज भी आसिफ भाई के साथ हैं। फैसला हो गया। यहां तमाम लोग हमसे नाराज बैठे हैं कि हम उनको ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना पाए, हम उनको नगर निगम में टिकट नहीं दे पाए, दोबारा संगठन के चुनाव हुए, उनको हम फिर से संगठन में ब्लॉक में मौका नहीं दिला पाए। तमाम गलतियां हुई, विसंगतियां हुई, त्रुटियां हुई, लेकिन जो बने वो भी कांग्रेस के हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी अध्यक्ष है वो नहीं बना। हमें पीड़ा है कि 2018 में आप सबके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। जब परिसीमन हुआ नरेला विधानसभा का 2007 से लेकर 2023 तक, हमने नरेला में सड़क पर लड़ाई लड़ी। वो ब्यूटी पार्लर वाले नेता से, वो शाहरुख खान से, वो विश्वास सारंग से चौराहों पर खड़े होकर गाली देने का जज्बा अगर किसी में था तो आपकी वजह से महेंद्र सिंह चौहान को था, और आज भी है। जब जिस चौराहे पे जरूरत पड़ेगी उसको ललकारने की ताकत मैं रखता हूं, हिम्मत रखता हूं। मैं अपने हिस्से का हक अदा कर रहा हूं, मैं अपने हिस्से का हक अदा कर रहा हूं, वफादार हूं इसलिए वफा कर रहा हूं। शिद्दत से हमने एक बात चुकी है, जब मैं भोपाल विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तो शायद मनोज शुक्ला का जन्म नहीं हुआ था, या हुआ रहा होगा तो ये इतने से रहे होंगे। कौन सा ईयर है अपना? 84-79, 1 साल के थे। मैं तब से राजनीति में हूं। ये जहीर भाई बैठे हैं, इनसे बड़ा गवाह नहीं है मेरे पास कोई। अनीस भाई बैठे हैं, इनके साथ हमने यूथ कांग्रेस की राजनीति की है। 40-42 साल से हमने संघर्ष किया है। यकीन मानिए संघर्ष अच्छा लगने लगा। अब सरकारें रास नहीं आती, क्यों? आदत में आ गए, आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आप सरकार में जाना चाहते हैं तो आप सबको फैसला करना पड़ेगा, आप सबको शिद्दत से फैसला करना पड़ेगा। मेरे चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उससे सबक लेना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी अभी कह रहे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसी गलती मत करना। इस बार जहीर भाई आपकी जवाबदारी है,
कि कोई कांग्रेस का नेता नरेला में कांग्रेस का और बगल में बीजेपी का काम करे, ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी विधानसभा का नेता वहां कांग्रेस का काम करे और नरेला में बीजेपी का काम करे, ये भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां फैशन हो गया है, यहां दो मुखी चरित्र की राजनीति चल रही है और वो हमसे नहीं बर्दाश्त होती। मैं थोड़ा मुंह भटूर कड़वा आदमी हूं, मुंह पे बोलता हूं, पीठ पीछे वार करता नहीं, सीने पे लड़ने वाला आदमी हूं। मनोज शुक्ला जी को टिकट मिला, बैठे हैं, पूछेगा इनने कितनी मनोहार की हमसे, कितनी बार इनने बात की टिकट मिलने के बाद, या हमने क्या नाराजगी में इनसे कहा, कुछ कहा? मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि जितनी शिद्दत के साथ आप यहां बैठे हैं, इतनी ही शिद्दत के साथ हमें 17 तारीख को मतदान भी करना है। यहां जो भी लोग हमारे साथ चले, लंबे समय तक साथ चले, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो नहीं चल पाए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और जो बिल्कुल नहीं चल पाए उनका भी मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। राजनीति में हर आदमी की अपनी एक टीम होती है, हर आदमी के अपने काम करने वाली एक टीम होती है, उन्हीं टीम पर आदमी भरोसा करता है और उसी टीम के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो तो जब मेला लगता है, जब अवसर आता है तो तमाम हुजूम आता है, फिर सब एकजुट होकर एक टीम बनते हैं और आज वही एक टीम यहां बनकर हमारे सामने खड़ी है। आज यहां जहां बैठे हैं आप, ये मेरा प्रस्ताव था मनोज शुक्ला को। मैंने इनसे कहा कि मैं दशहरे के बाद चुनाव में नहीं रहूंगा। जहीर भाई को भी बताया था मैंने, कैलाश मिश्रा जी की भी उपस्थिति में मैंने बताया था कि दशहरे के बाद मैं नहीं रहूंगा। 5-7 दिन हो, जहां छोटा मोटा कार्यकर्ता सहयोगी समझकर आप मेरा उपयोग करना चाहे कर लें। मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था कि हम सब एक साथ बैठे और मोनू भाई से बिना पूछे, छोटे भाई पे हमारा इतना अधिकार था कि मैंने परसों रात को गीता सैनी जी की दुकान पर हम करोद में बैठे थे, मनोज शर्मा जी और गीता सैनी जी बैठे हुए, तो मैंने कहा मनोज से कि आप जिला कांग्रेस के बैनर पे करो और सबको बुलाओ, मेरे भी आए, तेरे भी आए, उनके भी आए, इनके भी आए, और हम सब मिलकर हम हो जाए। क्योंकि ये तय है कि हवा के डर को कुचलना बहुत जरूरी है, हवा के डर को कुचलना बहुत जरूरी है, और तुम सब चिराग हो, तेरा जलना बहुत जरूरी है। तो आप जलेंगे, आप मेहनत करेंगे। इसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।